ग्राफ बनाना चाहता हूँ, अब इसका सिंपल बार चार्ट नहीं बनेगा, अब इसका क्लस्टर बार चार्ट बनेगा। तो ये मैं बार चार्ट भी इसको चेक कर दूँ तो ये मुझे क्लस्टर बार चार्ट भी बना देगा ये। अभी मैं और कुछ नहीं कर रहा, सिंपल मैंने क्या किया, रो में जो एक वेरिएबल है उसको ट्रांसफर कर दिया, दूसरे में जो तो दूसरा वेरिएबल ट्रांसफर कर दिया और मैंने सिंपली ओके कर दिया। तो ये देखें, ये जो अब टेबल बना है, पहला टेबल केस प्रोसेसिंग समरी है, इसमें यही बताता है कि कितने केसेस हैं, 100 केसेस थे, वैलिड कितने हैं और मिसिंग कितने हैं। तो इस वक्त वैलिड जो से 100% ही है क्योंकि मिसिंग कोई नहीं था। जो इसका नेक्स्ट टेबल है वो अगर हम देखें, वो ये है, डायबिटीज नो यस, हाइपरटेंशन नो यस। तो 100 में से ऐसे 65 ऐसे हैं जिनको डायबिटीज भी नहीं थी और हाइपरटेंशन भी नहीं थी। 20 ऐसे हैं जिनको डायबिटीज नहीं थी लेकिन हाइपरटेंशन थी। 2 ऐसे हैं जिनको डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन नहीं थी। और 13 ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन भी थी और डायबिटीज भी थी। तो टोटल ये 67 क्या है, 100 में से 67 ऐसे हैं, ये ग्रैंड कॉलम टोटल जो है वो ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन नहीं थी। 33 ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन थी। अगर रो वाइज टोटल करेंगे तो 85 ऐसे हैं जिनको डायबिटीज नहीं थी और 15 ऐसे हैं जिनको डायबिटीज थी और ग्रैंड टोटल कितना था, 100। तो ये डेटा को क्लासिफाई कर दिया गया अकॉर्डिंग टू 2 क्राइटेरिया, एक तरफ हाइपरटेंशन, एक तरफ डायबिटीज दे दिया। अगर आप ये मैनुअल बनाना चाहें ना तो मैनुअल बहुत टाइम लगेगा इस पे, कि इसमें कितने आ रहे हैं, इस कैटेगरी में कितने आ रहे हैं, उनको काउंट करें, इस कैटेगरी में कितने आ रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स को देख के काउंट कर लें। सॉफ्टवेयर ने एक सिंगल कमांड से आपको ये क्रॉस टैब बना के दे दिया। इसमें इन टोटल्स का आपको पता चल गया होगा। ये टोटल जो सा है ये बता रहा है टोटल हाइपरटेंशन वाले जिनको हाइपरटेंशन नहीं थी। ये जो कॉलम टोटल है ये वो है जिनको हाइपरटेंशन थी। इन दोनों को जमा करोगे तो 100 ही बनेगा। अगर इस साइड पे आ जाओ, इस साइड पे डायबिटीज जिनको नहीं थी वो 85 थे, जिनको थी वो 15 थे। इन दोनों को जमा करोगे वो भी 100 बनेगा। चाहे रो टोटल कर लो चाहे कॉलम टोटल कर लो, ग्रैंड टोटल दोनों का सेम ही होगा। तो ये हमारा टेबल बन गया। इसके बाद इसका जो ग्राफ है वो देख लें, वो मल्टीपल बार चार्ट बनेगा कि एक ऑप्शन के अंदर 2 बार्स बनेंगी क्योंकि 2 थी ऑप्शन। तो हमने एक्स एक्सिस पे यह डायबिटीज था और अगर देखें यहाँ पे डायबिटीज जिनको नहीं थी उनमें जिनको हाइपरटेंशन थी वो ये वाले हैं, जिनको हाइपरटेंशन नहीं थी वो ये वाले हैं। ठीक है। और डायबिटीज जिनको थी उनमें हाइपरटेंशन वाले ये हैं, जिनको हाइपरटेंशन नहीं थी वो ये वाले, वो यहाँ पे ये बताया हुआ है लेजेंड्स में कि हाइपरटेंशन वाले जिनको नहीं थी वो ब्लू से इंडिकेट किया है और रेड वाले को जिनको हाइपरटेंशन थी। तो ये मल्टीपल बार चार्ट भी आपका बन गया। जी बच्चों, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है सर। हाँ तो या ना तो कर दिया करो, लगता है सोए हुए क्लियर है सारे। सर। अच्छा चले। अच्छा, अब सम टाइम ऐसा होता है कि आपने ना जस्ट फ्रीक्वेंसी में आपका इंटरेस्ट नहीं होता, आप चाहते हैं कि मुझे परसेंटेज भी निकाल के देइए। तो सॉफ्टवेयर आपको एक सिंगल कमांड से साथ ही परसेंटेज भी निकाल के दे सकता है। अब परसेंटेज ना 3 तरह की हो सकती है। एक परसेंटेज ये है कि मैं ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, सबको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दूं, तो 65 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। फिलहाल तो वो ही सेम ही आएगी परसेंटेज क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी 100 थी। अगर 100 से ज्यादा होती तो वो डिफरेंट आते। तो फिर जब इंटरप्रिटेशन करोगे तो आप ये बोलोगे 65% ऑफ द रिस्पोंडेंट, 65% ऑफ द रिस्पोंडेंट ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन भी नहीं थी, डायबिटीज भी नहीं थी। इसी तरह आप ये कह सकते हो 20% ऑफ द रिस्पोंडेंट जिनको हाइपरटेंशन थी लेकिन डायबिटीज नहीं थी, या 2% ऑफ द रिस्पोंडेंट आर डायग्नोस्ड एज डायबिटिक बट हैव नो हाइपरटेंशन। इसी तरह 13 का कह सकते हैं कि ऐसे हैं जिनको डायबिटीज भी थी और हाइपरटेंशन भी थी। ये परसेंटेज अगर आप टोटल पे डिवाइड करते हो। अब दूसरा तरीका ये है कि आप कॉलम टोटल पे डिवाइड करके परसेंटेज निकालो। लेट्स सपोज मैं 65 को डिवाइड करता हूँ इसके कॉलम टोटल पे, 65 डिवाइडेड बाय 67 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 डिवाइडेड बाय 67 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इंटरप्रिटेशन और डिफरेंट होगी। पहले मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा था टोटल रिस्पोंडेंट के हवाले से, अब मैं कॉलम परसेंटेज के हवाले से करूंगा। जैसे 20 डिवाइडेड बाय 33 मल्टीप्लाइड बाय 100, 13 डिवाइडेड बाय 33 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो परसेंटेज आएगी ये कॉलम परसेंटेज होगी।
कि मैंने हाइपरटेंशन के लिहाज से की है। तो अब परसेंटेज ये कौन सी ऑप्शन थी, ये नो वाले थे। तो इसका मतलब है ऐसे लोग जिनको हाइपरटेंशन नहीं थी उनमें जो है लेट्स सपोज इधर परसेंटेज 90 आती है, लेट्स सपोज कैलकुलेट करके, और इसमें 10% आती है। तो ऐसे लोग जिनको हाइपरटेंशन नहीं थी उनमें 90% ऐसे हैं जिनको डायबिटीज भी नहीं थी, या उनमें जो है 10% ऐसे हैं जिनको डायबिटीज थी। ठीक है, अब ऐसे इंटरप्रिटेशन करोगे, अब टोटल रिस्पोंडेंट के हवाले से नहीं करोगे, अब टोटल कॉलम जो है ना उसके हवाले से करोगे। इधर जब आओगे, लेट्स सपोज ये परसेंटेज, लेट्स सपोज कि 60% बना, ये 40% बना, तो आप कहोगे जिनको हाइपरटेंशन थी उनमें से 60% ऐसे हैं जिनको डायबिटीज नहीं थी, और 40% ऐसे हैं जिनको डायबिटीज थी। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया। पहले आप बात कर रहे थे ऑफ द टोटल रिस्पोंडेंट, जब टोटल से डिवाइड कर रहे थे, अब डिवाइड कर रहे हो कॉलम टोटल से। तो कॉलम में क्या है, हाइपरटेंशन वाले। अब हाइपरटेंशन के लिहाज से आप इंटरप्रिटेशन करोगे कि हाइपरटेंशन में वो कितने परसेंट हैं जो डायबिटिक थे और कितने परसेंट हैं जो डायबिटिक नहीं थे। तो इसी तरह हम रो टोटल पे भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम 85 को डिवाइड कर दें, 65 को 85 पे डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाय 100, 20 को डिवाइड करें 85 पे मल्टीप्लाई बाय 100, इसी तरह 2 को डिवाइड करें 15 पे मल्टीप्लाई बाय 100, 13 को डिवाइड करें 15 पे मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो परसेंटेज, अब जो इंटरप्रिटेशन करोगे वो डायबिटिक के लिहाज से करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स सपोज ये आया था 10%, ये आया था 90%। लेट्स सपोज इसका आंसर 10% आया था, जब परसेंटेज निकाली, इसका 90%। तो अब आप बताओगे कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें, जिनको डायबिटीज थी उनमें 10% ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन नहीं थी, और 90% ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन थी। ठीक है, अब आपकी इंटरप्रिटेशन डायबिटीज के लिहाज से होगी क्योंकि आप रो टोटल पे डिवाइड किया। ठीक है, समझ लगी इस बात की कि अगर आपने कॉलम टोटल पे डिवाइड करना है तो हाइपरटेंशन के लिहाज से इंटरप्रिटेशन करोगे, अगर रो टोटल पे डिवाइड करना है तो आप डायबिटीज के लिहाज से इंटरप्रिटेशन करोगे। अगर आप ग्रैंड टोटल पे डिवाइड करोगे, जो 100 पे डिवाइड करोगे, तो फिर आप बात करोगे जनरल कि इतने परसेंट रिस्पोंडेंट ऐसे थे जिनको डायबिटीज थी और हाइपरटेंशन भी थी, या इतने परसेंट रिस्पोंडेंट ऐसे थे जिनको डायबिटीज भी थी, हाइपरटेंशन नहीं थी। ठीक है, 3 तरह की परसेंटेज सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करके दे सकता है। तो उसके लिए भी उसी ऑप्शन में आपको जाना होगा, एनालिसिस जाए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्रॉस टैब्स। क्रॉस टैब्स में हमने ये किया था काम कि जस्ट वेरिएबल ट्रांसफर किए थे और इसको चेक किया था। तो ये जहाँ तीसरा बटन है सेल्स का, जब सेल्स को आप क्लिक करोगे तो इसमें देखें यहाँ पे परसेंटेज दी कोई ऑप्शन दी हुई है, ये जो बॉक्स ओपन हुआ है, मैंने सेल्स को क्लिक किया तो ये बॉक्स ओपन हो गया। इसमें ये डिफरेंट परसेंटेज दी हुई है। मैंने तीनों परसेंटेज का आपको समझा दिया। आप रो भी निकाल सकते हो, कॉलम भी निकाल सकते हो, टोटल भी निकाल सकते हो। लेट्स सपोज मैं कॉलम निकालता हूँ, तीनों इकट्ठे भी निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो। लेट्स सपोज मैं तीनों इकट्ठे निकाल देता हूँ, कंटिन्यू और ओके। अब देखिए, अब उसका टेबल ना थोड़ा सा बड़ा हो गया। पहले टेबल ये आया था, जस्ट फ्रीक्वेंसीज थी। अब टेबल में क्या आ रहा है, अब टेबल में ये आ गया। पहले फ्रीक्वेंसी आ गई, फिर उसने डायबिटीज के लिहाज से यानी रो परसेंटेज निकाल दी, फिर उसने हाइपरटेंशन यानी कॉलम परसेंटेज निकाल दी, फिर उसने टोटल परसेंटेज निकाल दी। ठीक है, इसी तरह ये नो वाले थे, इसी तरह यस वाले, वो 2 और 13 जो आए थे, ये तो फ्रीक्वेंसी होगी जो पहले भी निकली थी। फिर उसने इसी इसकी जो सी है रो परसेंटेज निकाल दी, इसी की कॉलम निकाल दी परसेंटेज, और इसकी टोटल परसेंटेज निकाल दी। तो इसमें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप समझते हो अगर रो परसेंटेज इंटरप्रिटेशन के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो निकाल सकते हो। कॉलम परसेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो आप उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, या आप टोटल आवर रिस्पोंडेंट के हवाले से इंटरप्रिटेशन करना चाह रहे हो तो सिंपली टोटल से डिवाइड कर लो। रो और कॉलम वाली ज़्यादा टेक्निकल है, अगर ज़्यादा डेप्थ में जाना चाह रहे हो तो टोटल वाली जो सी है वो एक जर्नल है, जो पहले आप परसेंटेज निकालते रहे हो। ये आपकी मर्जी है, आप जिससे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो आप उसको कर सकते हो। जी बच्चों, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एक लास्ट रह गया है, वो मैं आपको फिर रीज्वाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो स्टार्ट करने से पहले